कुजम्ब का अंश देवता के सामने घोर पराक्रम प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय रथ समूह, हाथी और पैदल योद्धाओं तथा देवताओं का महान विनाश करने वाला वह अत्यंत भयंकर महायुद्ध अभी चल ही रहा था कि दानव शिरोमणि कुजम्ब युद्ध स्थल में आकर अंश नामक आदित्य के साथ युद्ध करने लगा। जैसे एक सांड अपने विरोधी सांड से जा भिड़ा हो। पर्वत के समान विशालकाय और मतवाले हाथी के समान पराक्रमी कुजम्ब ने अपने तीखे, चमकीले, बहुसंख्यक, शीघ्रगामी और पैने बाणों द्वारा उस महासमर में देवसेना के सहस्त्रों योद्धाओं का रथों सहित संहार कर डाला। उसके बाण के मार्ग में पड़कर कोई भी ठहर ना सका। सभी प्राणी आर्तनाद करने लगे तथा समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। देवताओं को बड़ी ही कठोर एवं भयंकर पराजय प्राप्त हुई। उत्तम पराक्रमी अंश ने दानवराज कुजम्ब के 10,000 वेगशाली हाथियों की सेना का संहार कर डाला। देवताओं की गज सेना को अपने ऊपर आक्रमण करती देख शत्रुओं का दमन करने वाला दानव कुजम्ब हाथ में गदा लेकर रथ की बैठक से उतर पड़ा। पर्वत के सारभूत लोहे की बनी हुई उस भारी एवं विशाल गदा को हाथ में लेकर कुजम्ब मुंह बाएं हुए काल के समान देवताओं की गज सेना की ओर दौड़ा। दानव शिरोमणि कुजम्ब बल में बहुत बड़ा चढ़ा था। वह गदाधारी बलवान वीर गदा से हाथियों का वध करता हुआ सम्रांगण में विचरने लगा। बलवान दानव शिरोमणि कुजम्ब ने नाम ले लेकर बहुतेरे भयंकर गजराजों के दांत तोड़ दिए और कुंभ स्थल फोड़ डाले। कुजम्ब से पीड़ित हो टूटे दांत और फूटे कुंभ स्थल वाले बहुत से हाथी 10 दिशाओं में भाग रहे थे। कुजम्ब के जो मंत्री थे उन घोर पराक्रमी दानवों ने नाना प्रकार के तीखे नाराजों से गजारोहियों को धराशायी कर दिया। दानवराज कुजम्ब ने छुर, छुरपुर, भल, पात तथा तीखे अंजलिक नामक बाणों से शत्रु पक्ष के हाथियों के मस्तक काट डाले। अंकुशों सहित हाथियों के बहुसंख्यक मस्तकों के गिरने से सारा आकाश भर गया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पत्थरों की वर्षा हो रही हो। महाराज, हाथियों के कंधों पर बैठे हुए गजारोही योद्धा मस्तकों के कट जाने पर शिखा रहित ताड़ वृक्षों के समान जान पड़ते थे। अपनी ओर आते हुए अंश के महान गजराज को असुर शिरोमणि कुजम्ब ने कुपित होकर एक बाण मारा, जिससे वह युद्ध से विमुख हो गया। इस प्रकार हाथियों की सेना में प्रविष्ट होकर बलवानों में श्रेष्ठ दानव प्रवर कुजम्ब गदा से उस सेना के बड़े बड़े गजराजों का वध करता हुआ वहां विचरने लगा। कुजम्ब के एक ही प्रहार से मारे गए महान गजराजों को समस्त देवताओं ने धराशायी हुए पर्वतों के समान देखा। कुजम्ब के मार्गों पर छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए महान गज इंद्र के वज्र से आहत एवं चूर चूर होकर ढहे हुए पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। समस्त देवता कुजम्ब को मूर्तिमान काल के समान देखने लगे। जैसे सिंह के डर से दूसरे वन्य पशु भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे देखकर हाथियों की सेना में दरार पड़ जाती थी। हाथियों के खून से रंगी हुई उस गदा को धारण किए रौद्र रूपधारी भयानक दैत्य कुजम्ब कुपित हो मुंह बाकर जोर जोर से गर्जना कर रहा था। जैसे पूर्व काल में प्रजाओं के संहार के समय कुपित हुए भगवान रुद्र क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार उस रणभूमि में महान असुर कुजम्ब गदा से खेल रहा था। जैसे ग्वाला
डंडे से गौओं को हाँकता है, उसी प्रकार वह गदा से बड़े बड़े गजराजों को खदेड़ रहा था। उस समय सब देवता भयंकर पराक्रमी दानव कुजम्ब को असमय में कुपित हो काल दंड उठाए हुए काल के समान देखते थे, जिनके सवार मारे गए थे। वे दूसरे दूसरे मदवर्षी गजराज उसकी गदा से आहत और बाणों से बहुत ही क्षत विक्षत हो गए थे। उस महासमर में कुजम्ब की गदा के वेग को सहन ना कर सकने के कारण बड़े बड़े गजराज अपनी ही सेनाओं को कुचलते हुए भागने लगे। जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार गदा के आघात से गजराजों को विदीर्ण करता हुआ वह दैत्य सम्रांगण में संहारकारी काल के समान खड़ा था।